नमस्ते। अपवंतरम अमृतम अपसु। जल में भी अमृत है और जल में ही औषधि है। तो ये जो जल के ऊपर ह- हमारा जीवन शैली निर्भर करते हैं, इसके बारे में मैं आपके लिए ये कुछ सीरीज लाने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुचिता मुखर्जी और आयुली हीलिंग्स के माध्यम से मैं आयुर्वेदा के बारे में, योग के बारे में और लाइफस्टाइल या दैनंदिन हमारी जो जीवन शैली है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्ञान, कुछ चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सीरीज का सबसे पहला रिकॉर्डिंग है। तो ये है अम्बु या जल या पानी के ऊपर या वाटर के ऊपर पहला सेशन। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जल है, इसे कैसे समझे हमारे शरीर के दृष्टिकोण से। जल कैसे बिहेव करता है, हमारे शरीर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इसका मेन रीज़न है समझना कि इसमें इम्पोर्टेंस है हमारे पंच महाभूतों का। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये हमारे पंच महाभूत हैं। तो ये पंच महाभूत हमारे शरीर को बनाते भी हैं। ये हमारे चारों ओर जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा यूनिवर्स है, इन्हीं पंच महाभूतों के पांच तत्वों से बना हुआ है। ये पांच तत्वों में जल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कहिए या फिर बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत सूक्ष्म लेवल पे भी जल के माध्यम से ही काम होता है। तो इस पंचमहाभूतात्मक विद्या को लेकर जल के ऊपर आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से थोड़ा कुछ मैं और आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी कुछ फैक्ट्स देखते हैं जल के बारे में कि इसी ये हमारे जीवन का आधारभूत है। ये आधार है, इसके ऊपर ही इसके अलावा जीवन या फिर जीवित रहना असंभव के आसपास ही हो जाता है। तो इसका शरीर में बहुत अधिक परसेंटेज हमारा शरीर में जल से ही बना है। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब इसकी पूरे पृथ्वी में जितनी अमाउंट है, जितना क्वांटिटी है, ये खत्म होने के जैसा है। यानी इसे हम फिर से नए तरह से बना नहीं सकते। इसका एक लिमिट है जिसको हम लोग क्रॉस करने के बहुत पास है। तो वो लिमिट के अंदर ही इसका एक परसेंटेज है। जैसे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3% है जो पूरे पृथ्वी में जो पानी पीने लायक है, या फिर जैसे फ्रेश वाटर जो कंजम्पशन के लिए, पीने के लिए या कुकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसमें से सिर्फ 1% है जिसे हम पान कर सकते हैं, एज इन उसे फिल्टर करके हम ड्रिंकिंग कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। तो जल इतने अल्प मात्रा में पूरे अर्थ में मौजूद है कि इसे बहुत सोच समझकर कैसे हम यूज करें ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे हमें मिल सके और इसका हम थोड़ा भी वेस्ट ना करें या इसका दुरुपयोग ना करें। तो ये जल हम पीने के लिए यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये सारे में ये भी है कि हम थोड़ा सा और ध्यान, अभी लोग भी काफी जागरूक हो रहे हैं। हमारी चारों तरफ हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा जल के ऊपर उसका कंजर्व करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना, या फिर उसको किस तरह से पानी को हम बचा के रखें ताकि वो हमें फ्यूचर में हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को या इन सारे रीजंस में पानी का या अम्बु का या जल का जो फैक्टर है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस में लाने की कोशिश करने की चारों तरफ एक अवेयरनेस फैल रही है। तो यही जल हम आयुर्वेदा के माध्यम से कैसे समझे कि ये पंच महाभूत, आयुर्वेदा तो एक साइंस है। इसका बेसिक जो मूलभूत है वो आता है कि ये पंच महाभूतों से बना है। मतलब जल, ये ऋग्वेद में ही कहा है कि जल ही अमृत है और जल ही औषधि है, जल से ही आयु है या जीवन है। तो ये पंच महाभूतों में जो सबसे, ये सारे पांच महाभूत है, इनका शरीर में कहीं ना कहीं एक अधिष्ठान है। कहीं ना कहीं इसकी व्यक्तता होती है। जैसे आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत का हमारी जो मध्यमा उंगली है उसके ऊपर उसका अधिष्ठान है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल या ये व्यक्त होता है आवाज से या ध्वनि से, साउंड जिसे कहते हैं, और ये कर्णेंद्र या कानों में इसका अधिष्ठान है।
तो वायु महाभूत है, एयर है, तो ये जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसका अधिष्ठान उंगलियों में अगर देखा जाए तो ये तर्जनी जो है या मेन इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर है। इसका प्रधान जो स्थान है वो टच है या त्वचा है। जो अग्नि है इसका सीट है हमारा नाभि या फिर जो हमारी पाचक अग्नि या जिसे मेन हमारे शरीर में लाइफ फैक्टर या बॉडी हीट कहते हैं। तो ये इस अग्नि का स्थान है हमारी अंगुष्ठा। तो ये अंगुष्ठा के ऊपर इसका स्थान है और ये अग्नि की वजह से हम कलर या रंग या रूप इसका आभास कर सकते हैं। तो इसका अधिष्ठान है हमारे चक्षु इंद्रिय या नेत्र या आईज। वाटर या जल है जो पूरे शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन इसका मेन कंटेंट है हमारा जो खून है या जो लसिका है, ये इसका मेन अधिष्ठान है। और इसका अधिष्ठान उंगलियों में देखें तो फिर कनिष्ठिका या फिर जो छोटी उंगली है उसमें है। इसका व्यक्तता आता है रस से या टेस्ट से, या हमारी जिह्वा पे जो टेस्ट बड्स है इससे इसका रस व्यक्त होता है, वो जल का अधिष्ठान है। और जिह्वा इसका मेन सेंस ऑर्गन है। पृथ्वी, भूमि या अर्थ जिसे कहते हैं, इन पंच महाभूतों का सबसे इनिशियल वाला महाभूत, तो इसमें हमारे शरीर में जितनी भी मैटर है, जो भी स्ट्रक्चर वाला मैटर है, जैसे फ्लैश है या मांस है या हड्डी है या सिरा है, ये तंतुएं हैं, तो ये सारा मैटर बनता है पृथ्वी महाभूत से। और इसका अधिष्ठान है हमारी अनामिका उंगली या रिंग फिंगर। तो इसका व्यक्तता होता है घ्राणेन्द्रिय, या फिर इसका व्यक्तता होता है स्मेल से या गंध से। और इसका अधिष्ठान है नासा। तो नासा यानी नोज। तो ऐसे सारे पंच महाभूतों को एक शरीर के एक स्पेसिफिक पॉइंट से ये व्यक्त होते हैं। तो जल का मेजर व्यक्तता आता है रस से या टंग से। यानी आप जल जब पीते हो तो उसका एक्शन शरीर पे स्टार्ट होता है आपके टंग से। तो इसीलिए जब फर्स्ट एड में ऐसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है और देखा भी गया है कि फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या कहते हैं, एक ड्रॉप पानी देना चाहिए मुंह में, ज्यादा नहीं लेकिन एक ड्रॉप पानी, क्योंकि आश्वासनम जलम श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ जो काम जल का सबसे या आश्वासन देने का सबसे श्रेष्ठ काम कौन करता है, आधार देने का, मन को शांति देने का सबसे पहला काम करता है जल। तो जल का रस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से व्यक्त होता है। और ये क्यों है, क्योंकि ये जल जाता है सिर्फ आपके जिह्वा से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और सबलिंगुअल वे से ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे या हृदय पे इसका इफेक्ट आता है। तो जल का जब आप मुंह पे या टंग के ऊपर एक बूंद भी डालते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये सलाइवा या आपकी लसिका या सलाइवा से ये बहुत जल्दी मिक्सअप होके इसके प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी में आते हैं। तो इसका और थोड़ा सा जानने के लिए हम देखेंगे कि हमारे शरीर में ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत ये बनाते हैं हमारे शरीर को, लेकिन प्रत्येक शरीर अलग है। डिपेंडिंग कि आपके माता पिता की शारीरिक रचना क्या है, आपके माता पिता की प्रकृति क्या है, आपके आनुवांशिक तरह से आपकी प्रकृति क्या चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये प्रकृति क्या है, ये पंचमहाभूत जो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आपके शरीर में है, ये आपकी प्रकृति है। तो ये पंचमहाभूत बेसिकली अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से आयुर्वेदा में 3 दोषों को बनाते हैं, हमारे जो वायु, पित्त और कफ। तो ये दोष है इन द सेंस कि ये शरीर को बनाते भी है, बिगाड़ते भी है, तो वो एक अलग एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये 3 दोष हमारे शरीर में अपना खेल दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो कफ का दोष है, इसमें जल का एक अंश है। वायु में इतना नहीं है, वायु पित्त में भी जल का अंश है। तो ये जल का अंश ये कफ और पित्त के इन दोषों में शरीर में व्यक्त होता है। और ये किसी के शरीर में ज्यादा व्यक्त होता है, किसी के शरीर में कम व्यक्त होता है, उसे कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन या बॉडी प्रकृति, जिसे हम डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंटली आयुर्वेदा में फॉलो करते हैं कि इसी हिसाब से समझ में आता है कि मेडिसिन की प्रकृति और शरीर में प्रकृति या शरीर में जो अभाव है वो कौन से मेडिसिन की प्रकृति से या वही पंच महाभूतात्मक कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो अभाव को पूरा कर सकती है। तो ये पंच महाभूत का जानना बहुत जरूरी है कि जिस शरीर पे ये पानी के बारे में हम बताएंगे उस शरीर का पंच भौतिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्या है। तो ये इससे हम एक और देखते हैं कि जो भी शरीर है
उसमें जब अग्नि अच्छी रहती है या पाचक अग्नि अच्छी रहती है तो उसमें हेल्थ या स्वास्थ्य अच्छी तरह बना रहता है। तो इसका रीजन है कि पाचक अग्नि अग्नि हमारे शरीर को स्टेबिलिटी देती है, हेल्थ देती है, नरिशमेंट देती है। तो जल का भी वही कार्य है कि जल जब हम शरीर में लेते हैं, तो आप अगर एनवायरनमेंट या बाहर नेचर में देखिए, कहीं पे आग जल रहा है, अगर आप उसके ऊपर पानी फेंक देंगे, वो गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, पुराना पानी हो, नया पानी हो, मिट्टी का हो, जहां से भी हो, वो आग बुझ जाएगी। शरीर में भी हमारा अग्नि है। तो ये जो अग्नि है, लेकिन ये अग्नि पानी से ताकि ना बुझे, जो जल हम पान करते हैं उससे ना बुझे, इसीलिए जल को एक अग्नि संस्कार देना होता है। जैसे एक पुराना सेइंग है कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। मतलब पानी को धीरे धीरे चबा चबा कर लेना होता है, और खाना तो ठीक है, आप जैसे थोड़ा सा पान कर ले सकते, उसे निगल ले सकते तो भी चलता है, क्योंकि जो खाना या जो पकवान आप खा रहे हैं उसमें अग्नि संस्कार ऑलरेडी किया हुआ है, टेकन इनटू कंसिडरेशन कि ये फास्ट फूड नहीं है। तो फास्ट फूड का वो फैक्टर अलग हो जाता है, लेकिन घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं ऑलरेडी हम लोग फ्रेशली कुक्ड इंडियन सिस्टम से ताज़ा उसे पकाकर बनाते, तो उसमें एक अग्नि का संस्कार आ ही जाता है। लेकिन जल जल हम अपने सोर्स से लेते हैं, टैप वाटर हो या जो भी वाटर है, तो उसे लेके फिल्टर करते हैं, आरओ हो या जो भी हो, लेकिन उसमें अग्नि का संस्कार नहीं होता। तो ये अग्नि का संस्कार ना होने की वजह से वो जल हैवी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जल में काफी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, या जहां से सोर्स है उसका, आगे की सीरीज में आप देखेंगे कि जल का सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है। तो इन कारणों की वजह से, या फिर जो शरीर उस जल का पान कर रहा है, उस शरीर में अग्नि की स्थिति कैसी है, तो इस हिसाब से जल का आपके शरीर पे कैसे इफेक्ट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जल को अग्नि संस्कार देना, यानी उसे उबालना। अभी उबाल के भी जल मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा प्रचलित है कि पानी उबाल कर फिर पियो, या फिर कई बार किया जाता है कि जो इसके टुकड़े होते हैं, मटके या इसके जो टुकड़े होते हैं, उनको अग्नि में तप्त करके जब तक लाल ना हो जाए, तब उनको पीने के पानी में बुझा देते हैं, तो उससे अलग प्रॉपर्टीज आती है जल में। एक और होता है कि स्वर्ण या रौप्य या लोहा या तांबे की जो कॉइन्स आती है, या फिर उसके जो मेटल के कुछ धातुओं की बने हुए, पंच धातु वगैरह की बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, उन्हें अग्नि से तप्त करके फिर पीने के पानी में डुबाया जाता है। तो इससे अग्नि का एलिमेंट उस पानी में आ जाता है, उस धातु का एलिमेंट उस पानी में आ जाता है। इससे वो पानी थोड़ा और लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है, हजम करने में इजियर हो जाता है, और इससे उसके प्रॉपर्टीज या जल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे शरीर में हमें फायदा देते हैं। जब इन्हें किसी हर्ब्स या किसी जड़ी बूटी से संस्कारित किया जाता है, उन जड़ी बूटियों का या फिर उन हर्ब्स का भी इफेक्ट उस पानी में आ जाता है। इससे वो पानी का जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसका जो क्वालिटी है रादर, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये एक सिस्टम है जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये पानी उबाल कर या उसे संस्कार देकर क्यों लेना होता है। अगर आप एक और जानना चाहते हैं कि आपके शरीर पे कैसे इसका इफेक्ट हो, तो आप आपकी प्रकृति जानने के लिए आयोली हीलिंग्स के वेबसाइट पे जाइए मेरे। वहां पे एक नो योर प्रकृति क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर को आप फिलअप कीजिए थोड़े धीरे से बैठ के, क्योंकि थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा जानबूझ कर डिटेल में ही रखा है, ताकि आप जान पाए कि वो प्रकृति क्या है आपकी। और वो एनालिसिस करने के बाद आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर्स पे, और आप पाएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है। उस हिसाब से ये जो सीरीज में जैसे हम बताएंगे, उसके हिसाब से आप आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको कौन से तरह के क्रियाएं या वाटर की कौन सी टेक्निक्स, आपको बॉइलिंग हो या डिपिंग हॉट मेटल्स हो, कौन सी क्रिया आपको सूटेबल रहेगी, वो आप थोड़े और बेहतर समझ पाएंगे। अभी क्या होता है, पानी उबालने से या गुनगुना पानी लेने से, अभी ल्यूक वार्म वाटर या हल्का सुषुम जो पानी है, वो लेने से हमारी पाचन इंद्रिया या फिर पाचन तंत्र में काफी सुधार आते हैं। तो हमारे शरीर में काफी सारे अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स रहते हैं। ये क्या होता है, जब खाना हम खाते हैं, इसमें से एक मल बनता है और एक उसका आहार रस बनता है। वो आहार रस हमारे शरीर को नरिशमेंट देता है, जिसे हम
जिसे हमारा ब्लड, मसल, टिश्यू बाकी सारे बनते हैं, और एक मल रहता है जो सूक्ष्म फॉर्म में भी रहता है और स्थूल फॉर्म में भी रहता है। स्थूल फॉर्म में कहेंगे तो फिर वो आपके यूरिन है, फीसेस है, स्वेट है, ये सारा। लेकिन जो सूक्ष्म फॉर्म में रहता है, ये हमारे पूरे शरीर में जो चैनल्स हैं उसके अंदर ये सर्क्यूलेट करता रहता है। ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी लेने से ये हमारे सूक्ष्म जो स्रोतस है उसमें से ये टॉक्सिन निकालने का काम थोड़ा सा और इजी हो जाता है। हमारा बॉडी तो कोशिश करता ही है टॉक्सिन्स निकालता रहे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज, 20 के बाद, 25 के बाद, जब बॉडी में अगर ठीक ठाक अग्नि का स्थान ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर वो एनर्जी लेवल कम हो जाता है और टॉक्सिन निकलने के बजाय अटकना शुरू हो जाता है, जाके जाके फिर डिजीजेस की उत्पत्ति होती है। ये सब करने से क्या होता है, जब गर्म पानी आप पीते हो तो उसमें पचन आपकी अच्छी होती है, शरीर में हल्कापन आता है, आपके माइक्रो चैनल्स, मैक्रो चैनल्स, बड़ी बड़े जो स्रोतस हैं, जो ब्लड वेसल्स है, जो लिम्फ के चैनल्स हैं, ये सारे चैनल्स को थोड़ा सा क्लेंजिंग करने में गुनगुना पानी हेल्प करता है। इससे आपके एक और फायदा होता है कि जो मूत्राशय है या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसको क्लेंस करने में, मतलब मूत्र की प्रक्रिया, मूत्र तो एक बनता ही है, यूरिन जो बनता है, लेकिन ब्लैडर को क्लीन करने में, जहां से वो यूरिन जमता है उसको क्लीन करने में भी ल्यूकवार्म वाटर का एक बहुत अच्छा कार्यकारित्व है। थ्रोट इन्फेक्शन, ये तो अभी तो काफी फेमस या फिर वेल नोन हो गया है, प्रचलित हो गया है कि गले के इन्फेक्शन या बुखार में या सर्दी खांसी में गर्म पानी पियो। तो पोस्ट कोविड गर्म पानी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया, उससे काफी प्रॉब्लम्स भी आए हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। हिक्का रोग में, जिसमें बहुत हिचकियां आती है, ब्लोटिंग, जिसमें पेट में वायु भर जाता है, वायु भर जाने की वजह से पेट में थोड़ा सा अफारा जैसा हो जाता है, अनईजीनेस आ जाता है, लूकवार्म वाटर थोड़े थोड़े मात्रा में उसे हेल्प, उसमें थोड़ा हेल्प करता है। वाता और विंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हमारे पूरे शरीर में वायु का दोष ये संचार करता रहता है। सारी एक्टिविटीज, बोलना, सोचना, ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज वायु, क्योंकि वायु एक ही है जो चलायमान है, जो चलता है, दूसरों को चलाता है। तो ये वायु के एक्टिविटीज में कभी अगर ये कहीं रोक आ जाती है, उसके एक्टिविटीज में कहीं स्तंभ आ जाता है, कहीं स्टिफनेस आ जाता है, तो वो लुकवार्म वाटर से, बाहर से जो धारा लेते हैं या बाहर से जो सेक देते हैं या अंदर से भी गुनगुना पानी पीने से वो वायु के ऊपर थोड़ा सा उसे नॉर्मलाइज करने में हेल्प होता है। कफ के रोगों में भी ऑफ कोर्स ल्यूकवार्म वाटर का बहुत अच्छा कार्यकारित्व दिखता है। ज्वर में राइनाइटिस, यानी जो नासा स्राव या एलर्जीज की वजह से कॉन्स्टेंटली नाक से पानी बहना, इनडाइजेशन, बहुत क्रॉनिक इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स में, और ऐसे काफी सारे डिजीजेस है जिसमें जल का या गुनगुना पानी या सुषुम जल का एक अच्छा आप फायदा देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कैच है कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं, तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि वो प्रकृति का आपका थोड़ा एनालिसिस कर ले। तो पित्त प्रकृति वाले होते हैं जिनकी त्वचा कोमल रहती है, जिनके बाल थोड़े घुंघराले होते हैं, जिनकी तेज बहुत होती है शरीर में, जिनकी इंटेलिजेंस पावर स्ट्रांग रहती है, और जिन्हें हमेशा थोड़ा बहुत पेट का समस्या होता रहता है, दूध पीने पे उनको थोड़ा सा शौच जाना पड़ता है। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं जिससे पित्त प्रकृति डिसाइड करी जाती है। तो ये पित्त प्रकृति वालों को थोड़ा उष्ण पानी का सेवन थोड़ा संभाल के लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले तो उष्ण पानी आप सुबह जो बनाते हैं या गुनगुना पानी जो बना रहे तब का तब बनाया हुआ ही पीजिएगा। ऐसा नहीं कि गुनगुना पानी पहले रात को बना के रखा है फिर वो तो ठंडा हो जाएगा, या उबाल के रखा है पहले रात को और फिर दूसरे दिन पिए। तो पानी कभी भी उबाल के रख कर अगले दिन पीने से उसका फायदा नहीं होता है, सुबह उसे उबालना है, दिन भर उसे या फिर गुनगुना पीजिए या फिर उबालने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद पीजिए। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको थोड़ा सा गर्म पानी पीने से थोड़ा सा खुद को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि उससे काफी सारे पित्त बढ़ जाने की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी कुछ मिथ्स हैं या फिर कुछ ऐसे विश्वास करते हैं लोग, या फिर सोच ऐसी है जिसकी वजह से हमें हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये वीडियो भी मुझे बनाना था कि ये जो मिथ्स है इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा गौर करें। कि उषा पान, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना बहुत सेहत के लिए एक मिनट, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये जो है इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि उषा पान सुबह सुबह जब आप गर्म पानी पीते हैं, अभी ये जो शास्त्र में कहा है ये है कि सुबह उठने का टाइम क्या है।
अगर आप 9:30-9 बजे उठते हैं तो ऑलरेडी शरीर में पित्त का प्रकोप हो गया है। उसके ऊपर आप गर्म पानी डाल रहे हैं, मतलब आपका बॉडी या स्टमक के अंदर का जो पीएच लेवल है, या एसिड बेसिक का जो लेवल है, वो एसिड गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो स्टमक ने सीक्रेट की हुई है, खाना कुछ खाया नहीं, उसके ऊपर गर्म पानी गिर रहा है। तो ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम क्या होता है, अग्नि के ऊपर आप पानी डालो तो वो बुझ जाती है। तो इसीलिए उषापान का टाइम क्या है, उषापान का टाइम है जब सूर्य के किरण आते हैं, मतलब सनराइज जब होता है, इन द सेंस 5 o'clock to 6 o'clock के बीच में, 5:30 to 6 के बीच में, वो है काल है जहाँ पे आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं, तो शरीर में वो गुनगुना पानी जाने से, क्योंकि वो थोड़ा सा कफ का काल है, तो कफ के काल में वो पानी जाने से, पित्त कफ का काल है, तो उस काल में पानी जाने से थोड़ा सा धावन की प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा शौच को क्लियर करने में थोड़ी सी बूस्ट आ जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो आप 6 o'clock उठ जाए, उसके बाद इसका सेवन करें। एक और है कि गर्मी के मौसम में भी काफी जन इसे सेवन करते हैं। बाहर तेज गर्मी है, 6 o'clock सुबह थोड़ी सी हल्की ठंडी भी अगर होती है, लेकिन फिर भी ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, जहाँ बाहर का एनवायरनमेंट हॉट है, पित्त ऐसे ही थोड़ा सा अपने प्रकोप अवस्था में रहता है, तो उस काल में भी काफी जन उषापान करते हैं, जो एकदम बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के किस टाइम पे करना है, कितनी मात्रा में करना है, सीजन क्या है, आपके शरीर की स्थिति क्या है। अगर आप किसी पित्त के रोग से जूझ रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, ब्लीडिंग पाइल्स है, या फिर अर्श है जिसमें स्त्रावी अर्श है, या फिर काफी सारे अल्सर्स वगैरह, ऐसे काफी पित्त के रोग होते हैं, तो उनमें अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पी रहे हो तो आपकी कंडीशन थोड़ी और खराब की तरफ हो सकती है। तो इसीलिए ये जो उषापान सबके लिए अच्छा है ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल अलग है। आपके शरीर के हिसाब से, आपके सीजन के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपके शरीर के बल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको इसे सोच समझकर तब लेना है। एक और है कि ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। मेरे बच्चे के टेक्स्ट बुक में ही है कि पानी, उनका वाटर का एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि यू शुड ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। टीचर भी बोलती है, बच्चा भी बोलता है, बट डू दे अंडरस्टैंड कि ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, जब जल हल्का हुआ नहीं है, हैवी है, शरीर को कितनी ज्यादा एफर्ट और एनर्जी देनी पड़ेगी उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये जब होता है तो शरीर क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। तो अगर आप 8 ग्लास पानी, क्योंकि लिखा है कहीं पे कि इट इज हेल्दी, किसी ने कहा है, तो आप अगर 8 ग्लास पानी पीते हो तो आपके किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर और आपके अग्नि के ऊपर तो प्रेशर पड़ता ही है, जिसकी वजह से ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस पैदा हो जाती है। जल महाभूत हैवी है, इससे कफ बनता है, क्योंकि कफ का एक मेन महाभूत है जल और पृथ्वी, तो दोनों भी हैवी महाभूत है जो कॉम्बिनेशन से कफ बनाते हैं। तो शरीर में ऐसे ही देखने में आया है कि पोस्ट कोविड भी शरीर में कफ का संचय जनरल ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। ये हो सकता है लाइफस्टाइल की वजह से, जहाँ पे एक्सरसाइज नहीं है। ये हो सकता है स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, जहाँ पे रात को जगते हैं दिन में सोते हैं, जहाँ से जिसमें कफ बहुत बढ़ता है। ये हो सकता है क्योंकि फूड हैबिट्स की वजह से, जहाँ पे हम लोग रेडी टू मेक, रेडी टू कुक, होम डिलीवरी सर्विसेज इससे ज्यादा खा सकते हैं। ये हो सकता है कि नॉनवेज का खाना, नॉनवेज का क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा वैरायटी एंड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सारे कारणों की वजह से शरीर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कफ संचय है ही हमारे। उसके ऊपर आप जब ठंडा पानी या फिर नॉन मेडिकेटेड, नॉन हर्बलाइज्ड पानी पी रहे हो, या फिर रेफ्रिजरेटेड पानी पी रहे हो, वो भी 8 ग्लास, तो इट इज नेचुरल कि कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो स्त्रोतस है, जो सूक्ष्म स्त्रोतस है हमारे शरीर के, वो टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पाएंगे। ठंडा रहेगा तो कुछ अड़क जाएगा, कुछ रुकावट आ जाएगी, कहीं ना कहीं संकोच आ जाएगा, स्तंभ आ जाएगा। तो उससे गुनगुना पानी बेटर है। लेकिन वही सोच समझ के लिए कि गुनगुना पानी भी कितना लेना है। लेकिन अगर पानी पीना है तो 6 से 8 ग्लास ऐसे हिसाब से नहीं जाइएगा। आपका वय कितना है, अगर आप कार्डियक पेशेंट है तो आपको 1.5 से 2 लीटर पानी दिन भर में इनफ है। बहुत गर्मी का सीजन है तब ऑफकोर्स शास्त्र में भी लिखा है कि आप थोड़ा ज्यादा पीजिए। पित्त प्रकृति के लोगों को गर्मी में ज्यादा पानी पीना होता है। लेकिन शीत ऋतु में, ठंडी के ऋतु में, उस ऋतु में पित्त प्रकृति को थोड़ा सा केयरफुल होना होता है। तो ये प्रकृति के हिसाब से आपके पानी का सेवन भी वेरी करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या प्यास लगती है,
खुद ही से पूछे मुझे क्या भूख लगी है, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या टाइम हो गया है, या खाना टेस्टी है, या फिर फिर बाद में खाना नहीं मिलेगा। ये सारे सोचों में हम बहुत गड़बड़ा जाते हैं। तो क्या भूख लगी है, अच्छी भूख लगी है, क्या मुझे प्यास लगी है, ये खुद के जो प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये करने से थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ जाता है। एक और मिथ है या सोच है कि पानी पीने से शरीर साफ हो जाता है। तो ये तो बर्तन नहीं है या हमारा प्लम्बिंग बेसिन का पाइप नहीं है कि ज्यादा पानी डालो तो क्लीन हो जाएगा। ये फर्श भी नहीं है, ये शरीर है। ये जीवात्मक पंच महाभूतों से बना हुआ एक जैविक स्थिति है, जिसमें आत्मा, मन, इंद्रिय ये सारे हैं। तो इसको ऐसे साफ नहीं कर सकते। तो पानी से शरीर साफ नहीं होता। पानी जलापान अत्यधिक करने से शरीर में तकलीफ होती है, बॉडी को उसे डाइजेस्ट करके निकालने में किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये गलत है कि पानी ज्यादा पिएंगे तो साफ हो जाएगा शरीर, नहीं। लेकिन इसमें एक तर्क हम लगा सकते हैं कि जल के आधार से जो बने वो पदार्थ हैं, जैसे सूप्स हैं, जैसे दाल्स हैं, जैसे पतली जो पेया या यूश जो बनते हैं वो है। हाँ, दोज दोज रेसिपीज और दोज फूड टाइप्स, उनसे शरीर को नरिशमेंट भी मिलता है, वो इजी टू डाइजेस्ट है, वो वाटर बेस्ड है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से वो, और अग्नि से संस्कारित होने की वजह से वो हल्की हो जाती है। और जो भी जिस भी खाद्य पदार्थ से, या फिर मूंग दाल से बनी हुई यूश है, या फिर किसी चिकन से बनी हुई सूप है, तो वो जो चिकन के जो न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर में एब्जॉर्ब होने में बहुत इजी हो जाता है। तो वाटर बेस्ड जो फूड है, जलीय पदार्थ जो है खाने के, जैसे दूध है, या फिर इस तरह के जो छाछ है जिसे अमृत माना गया है, इनसे शरीर क्लीन होता है या फिर बैलेंस होता है, या शुद्धिकरण होती है। लेकिन प्लेन पानी पीने से शरीर की शुद्धिकरण होती है, ये गलत है। ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूसेस एसिडिटी। अब बहुत जलन हो रही है तो ऐसे डग 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 हमने देखा है कि हम कभी भी खुद भी कहते हैं कि बहुत सारा पानी पी लेते हैं कि पेट में जलन हो रही है। हाँ, लेकिन ये एक एसओएस या फर्स्ट एड के हिसाब से इमरजेंसी, एक कभी 6 महीने में एक बार किया तो ठीक है। लेकिन रोज पानी पी रहे हैं क्योंकि पेट में जलन हो रही है तो उसको बुझाने के लिए, तो ये तो आपकी पाचक अग्नि बुझ जाएगी, तो आप हजम क्या करोगे और फिर आपका शरीर चलेगा कैसे। तो ये प्लीज नहीं कीजिएगा। रीजन क्या है, मूलभूत रीजन क्या है, आपके वैद्य के साथ, आपके डॉक्टर के साथ, आपके आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के साथ बात करके आप जानिए कि आपके एसिडिटी क्यों हो रहा है। तो उससे पानी से ही सिर्फ फायदा होगा, या आपको औषधि की जरूरत है, या कुछ दिन आपके जीवन शैली में कुछ चेंजेस लाने से ही आपको फायदा मिल जाएगा। एक और है कि ड्रिंकिंग चिल्ड और आइस वाटर इज नॉट हार्मफुल। नो, इट इज वेरी हार्मफुल। इससे काफी शरीर में दिक्कत आ जाती है। हार्ट के पेशेंट्स में तो ये कभी भी नहीं सोचे कि आपको फ्रिज का पानी पीना है। जिनको जोड़ों का या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या वायु के विकार है, उन्होंने भी कभी भी आइस्ड वाटर नहीं पीना है। गर्मी के मौसम में मिट्टी का जो वो मटके में जो पानी रखा रहता है उसको आप पी सकते हैं। लेकिन प्लीज ये याद रखिएगा, किसी को एडवाइस भी नहीं कीजिएगा और खुद भी मत पीजिएगा फ्रिज का पानी या फिर आइस क्यूब्स डाला हुआ पानी। एक और इसमें मेंशन करना मैं भूल गई कि पानी पी के उल्टी करना, जो एसिडिटी वाले काफी लोग कहते हैं कि बहुत सारा पानी पी लेते हैं और सुबह सुबह उसे उल्टी करके निकाल देते हैं तो पित्त निकल जाता है। तो इससे एक ही बात होता है कि आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। आप जो खाना खाएंगे शरीर सोचेगा कि हाँ अभी मुझे उल्टी करके ही निकालना है, क्योंकि सुबह सुबह तो पानी जो पीता है शरीर वही समझता है कि हम जो करते हैं वही उसे करना है, तो वो खाना को भी उल्टे करके निकालने की कोशिश करता है, जिसे रिफ्लक्स एसिडिटी कहते हैं, जीईआरडी कहते हैं। तो वो भी इसकी वजह से काफी बढ़ जाता है। तो ये सारे जो मिथ्स हैं या सोच है कि पानी से साफ किया जाता है शरीर को, ये बिल्कुल भी बेसलेस है, या आयुर्वेदिक या फिर जो पांचभौतिक या बेसिक जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है इसके अगेंस्ट है। हमारे आचार्य क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं कि जो जल उनको बहुत केयरफुली लेना है जिनको ये सारी तकलीफें है। तो इसमें क्या है, जिनको अग्नि मांद्य है या जिनको भूख नहीं लगती, तो भूख ना लगने के बहुत सारे रीजंस है, कई मानसिक रीजंस होते हैं।
शारीरिक रीजंस तो होते ही हैं। तो भूख अच्छी तरह से लगना मतलब आपकी अग्नि एक अच्छे स्तर पर है, अच्छे अग्नि का स्तर है, मतलब वो पाचन अच्छी तरह कर पाएगा। और अच्छा पाचन होगा तो जल का भी पचन होगा और भूख भी लगेगी और आहार का भी पचन होगा और मल का निष्कासन होगा। तो जिनको अग्नि मांद्य है तो उन्हें, या फिर जिनकी भूख बहुत कम है, तो उन्हें जल बहुत सोच समझ के पीना है, अधिक मात्रा में जल नहीं पीना है। जिन्हें ट्यूमर्स है, जिन्हें शरीर में ग्रंथि रोग है, तो उन्हें भी, क्योंकि ये ग्रंथि रोग भी मेजरली कफ प्रिडोमिनेंट ही होते हैं, तो ये कफ की वजह से जल में थोड़ा सा अगर आप मेडिकेटेड वाटर ले रहे हैं, दैट इज द ओनली वे, उसी तरह से आपको पानी पीना है ताकि वो मेडिसिन आपके ट्यूमर्स के ऊपर या आपके हंगर के ऊपर या आपके अग्नि के ऊपर संस्कार करे, ताकि आपका रोग कम हो, अग्नि वृद्धि हो और स्वास्थ्य मेंटेन हो। अनीमिया, जिसमें ये आपके आरबीसीज या रक्त कण ये कम होते हैं, इसमें भी जल थोड़ा सावधानी से ही पीना होता है। कई बार ऐसा होता है कि काफी जन कहते हैं कि पानी ज्यादा पियो तो खून का क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, खून का क्वांटिटी बढ़ेगा, खून बनने में भी आपका आहार, रस फिर रक्त लिवर से बनता है, तो इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। तो इसमें भी थोड़े से केयरफुल रहना होता है, क्योंकि खून कम होने से अनीमिया, जैसे आयुर्वेदा में पांडु रोग कहते हैं, तो पांडु रोग की वजह से काफी स्वेलिंग्स वगैरह ये काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें थोड़ा सा सोच के ही लेना है। डायरिया, ये तो पता ही है, जिन्हें लूज मोशंस काफी सारे हो चुके हैं, तो उन्हें अत्यधिक मात्रा में पानी नहीं लेना है, क्योंकि वो हजम नहीं कर पाएगा। तो अग्नि मांद्य जब होती है, अग्नि खराब होता है, पचन ठीक नहीं होता, तभी डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशंस या कोलाइटिस ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें जल का सेवन बहुत सोच समझ के करना होता है। स्वेलिंग्स यानी शोथ, जहाँ जहाँ कहीं पे भी शरीर में इन्फेक्शन है, तो स्वेलिंग एज इन शोथ जो है, ये है कि शरीर पे जब कभी कहीं पे इन्फेक्शन है, तब अत्यधिक मात्रा में पानी पीना नहीं है, क्योंकि बॉडी फाइट कर रहा है, तो उसकी वजह से सूजन आई है शरीर में। तो जब बॉडी फाइट कर रहा है, ऑलरेडी बॉडी का काफी एनर्जी वो सूजन या वो इन्फेक्शन को फाइट करने में लगा रहा है, तो आप अत्यधिक मात्रा में जब जल पीते हैं, तो ऑलरेडी खाना भी एडजस्ट डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो फिर जल को भी डाइजेस्ट करने में शरीर की एनर्जी उतनी नहीं जाती, तो जल वैसा ही शरीर में और भी क्लॉग करता है या फिर चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में मेडिकेटेड वाटर सिप करना आपके रोग के प्रकृति के अनुसार, आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार, रोग का भी प्रकृति रहता है, औषधि का भी प्रकृति रहता है, शरीर का भी प्रकृति रहता है, आपके वैद्य के साथ परामर्श करके थोड़ा सोच समझकर आपको पानी का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हमने पहले सीरीज में जान लिया कि पानी, जल, इसका पंच भौतिक कैसे क्रिया है, थोड़ा सा इसका पंच भौतिक एसोसिएशन और हमारे शरीर से बॉइल्ड वाटर का क्या इफेक्ट आता है। कुछ मिथ्स भी जाने, कुछ नए पॉइंट्स हम लोगों ने आपसे शेयर करने की कोशिश की। अगले सीरीज में आप जान पाएंगे कि पानी का आपके खाद्य या फिर आपके आहार के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है। पानी खाना खाने के पहले पीना है, बीच में पीना है, बाद में पीना है, गुनगुना पीना है, ज़्यादा पीना है, किस तरह से खाना आपके वाटर वाटर एंड फूड डायनामिक्स जो है वो आप जान पाएंगे। आपका जल जहाँ से आता है उसका आपके शरीर के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। और इसी से आपके लिए ये पहला सीरीज में एंड करती हूँ। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। फॉलो करते रहिए ayulihealings.com एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।